ये तो 2 बजे भी बंद नहीं होता था बाजार। ये हमारे भाई हैं, ये 3 बजे घर जाते थे, हमारी भाभी बोलती रहती थी कि आप अभी तक आ नहीं रहे। अब वो भी अल्लाह की बंदी हमें दुआएं देती है कि 8 बजे घर चले जाते हैं। काम तो लोगों के है ही नहीं, मुतासर कहाँ होने हैं। उसने कारोबारी का खाना खराब कर दिया, उसने क्या किया है? हम नौजवान ही ना, हमें खुद कर्ज दो कर दे रही है। वो सड़क जनाब, वो MP MNA का कोटा होता है, वो अपने हम नवाज जो होते हैं उनको देते हैं, बस उनको किसको देना है? उन्होंने इब्तदा करना ही 5-7 बंदे ले आगे चाबियां बढ़ा के बाद जवाब ले लेंगे ने। आओ दसो मैं साबित करना मैं तुम। अब खुश नहीं, अब तो उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया 8 से। यार टाइम को छोड़ो, 8 बजे 7 बजे तक कर दो उसी। हाँ जी बताना जरा भैया ना जरा इधर। मेरी गाल सुनो ना, सुन के जाओ। असी पक्के मुस्लिम लिखी हां लेकिन तंग हां। जो वक्त गुजरता जा रहा है, आगे की तरफ जाता जा रहा है, शायद फ्यूल पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई भी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है, जिन्होंने अपने बच्चों की और ज़रूरियात पूरी करनी है, वो तनख्वाहदार है, 60-70 हज़ार उनकी तनख्वाह है, तो वो कैसे आगे शॉपिंग करेंगे यहाँ पे? हमें तो नहीं लगता कि ये ईद के दिन है ना, मुमकिन है। बकर मंडी आप चले जाएं, बेशुमार लोग आए हुए हैं अपने माल लेकर, लेकिन उन पे बस कस्टमर नहीं है। ये देखिए इसमें नोटिफिकेशन है, ये ओके हो गया, ठीक है लेकिन वो देखें पैराफोर्स पे आ गई है। ये नोटिफिकेशन नकली है या पैराफोर्स नकली है, दोनों में से एक चीज तो नकली है ना। हमें क्या फायदा हो 10 बजे तक बैठने का? बाजार यकीन कर, मेरे पास 90% कस्टमर, पता क्या हमारी दुकान सबसे पुरानी है। कस्टमर आता कहता है हम दुकान ढूंढ ढूंढ के थके, आपका स्टोर लगा होता था, वो स्टोर नहीं है, मैं आपकी दुकान नजर नहीं आ रही। सारा दिन हम यही सोचते हैं कि आज रात को किस चीज का रेट बढ़ना है। ऊपर की लाइन में चल रही है कि टाइम 10 बजे तक कर दिएगा, नीचे की लाइन में चल रहा है कि आप पेट्रोल बढ़ने का चांस काफी है। अंडर हैंड क्या हो रहा है, बड़े मॉल्स पे जाएं, इधर उधर जाएं, वहाँ पे आने डालेंगे। सिर्फ ये मिडिल क्लास में जो बेचारा गरीब आदमी है, जो अपनी रोजी के लिए निकला हुआ है, 1000-800 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, उसको उठा रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच। आज 8 बज गए हैं जनाब, और मज़े की बात है कि आज मार्केटें बंद नहीं होंगी। दुकानदारों की खासी शिकायत थी कि 8 बजे मार्केटें बंद करवा दी जाती है। हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया नोटिस जारी कर दिया गया कि 1 जून तक मार्केटें लगातार आप रात देर तक खोल के अपना कारोबार कर सकते हैं। जितनी भी ताजर बरादरी थी बड़ी अफसरदा थी और बड़ी गुस्से में थे कि जनाब 8 बजे मार्केटें बंद करवा देते हैं और हमारा सीज़न है 8 बजे के बाद ही हमारे काम कारोबार शुरू होते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में 8 बजे के बाद बड़ी बेहतरीन चहल पहल है, लोग भी खरीदारी के लिए आए हुए हैं और जो दुकानदार हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। तो उनसे बात करके जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन से उनको कितना फ़ायदा हुआ है और ये 1 जून तक रहेगा क्या, इसको लगातार इस लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए या 1 जून के बाद दोबारा शुरू कर देंगे। पहले तो भैया आगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपको पता है कि मार्केट 8 बजे के बाद भी खुली रहेगी, खबर मिली? भाई कह रहे हैं 10 बजे का टाइम हुआ तो 10 बजे का खुशी का टाइम है, अगर हो जाए तो हम तो भी खुश हैं। अगर 8 बजे का टाइम है हम तो भी नाराज, ये कोई फायदा नहीं है, काम करने का कोई फायदा नहीं। आज तो खुश हो जाए ना, अब तो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है तो हम खुश हैं भाई, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का सीजन होता है, लोग खरीदारी करते हैं। मैं देख रहा हूँ बाजार में बड़ी चहल पहल है, बड़ी रौनक है। ईद के 3 दिन वो खुला टाइम दे देंगे। ईद के 3 दिन नहीं, अब 12-14 दिन खुला टाइम है। कितना टाइम खुला? खुला, हाँ, खोल के रखे टाइम है खुला टाइम। अभी तो ये है कि आप जब तक इसको चला सकते हैं, 1 जून तक कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा टाइम है फिर तो, अच्छा टाइम है, खुश है? खुश है भाई। 10 बजे का टाइम तो है, ਅਸੀਂ ਤੇ भाई 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। हमारी दिहाड़ियाँ नहीं निकल रही है यार, लड़ी नहीं निकल, नहीं निकल रही है, कस्टमर नहीं है। अब तो टाइम बढ़ा दिया है ना, टाइम बढ़ा दिया, लेकिन देखिए महंगाई आपके सामने, महंगाई भी बढ़ा दी है, अवाम ने खुश बढ़ा दी है, पहले बढ़ा दी है। उसका हमें क्या रिलीफ है? मईशत बढ़ाने वाली जो ये हुकूमत है ना, तो मईशत वालों को तंग आ रही, तो क्या फायदा? आप भी हमारे साथ है ना, बड़ी बात किया, कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बात किया आपने। ऐसे ही क्या होना, हुकूमत को कोई मशवरा दे? हुकूमत से चाहिए, हम हुकूमत का ये मशवरा है भाई का, हमारे का, ठीक है ना, हमारा मेरा मेरा, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम है, ठीक है ना, तो गरीब आवाम का ख्याल करिए बस। आप वज़ीर आला होते तो क्या करते? जो मैं यही करता कि मेरे हक में जो होता है वजीर आला खान पीन दी चीज़ां सारियां सस्तियां ते फिर वाजदे नारे कि ਉਹ सस्ता, चीनी सस्ती, आटा सस्ती, बोतलां सस्ती, हर चीज़ दी खस्ता। फिर मरियम नवाज दे नारे वाजदे आ कि वाकई मरियम नवाज ने चीज़ां सस्ती की दी है। ये चीज़ है सबसे बड़ी बात है। इस मार्केट में मैं सबसे पुराना वर्कर हूँ। इस मार्केट में ना, इसको छोड़ दे, इस मार्केट में मैं सबसे पुराना वर्कर हूँ। अगर आप मुझे कह रहे ना कि आप वजीर आला तो आप क्या करते? मेरी तरफ आप
इन मार्केट वालों से रेपुटेशन पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी अड्डा कितने मार। ठीक है सर, ये चीज था। वो कहता फ्रॉडी आदमी है। ये जो जाहिर बात बीच में शराकतदारी भी आ जाती है ना। आपने क्या मार्केट में रेपुटेशन पूछ ले। 40 साल तो मुंह दी मांग के चाह पींदा रहे, आज जगह भी डाउट यार कभी पैसे होला पीता तेरे को चाह भी नहीं देता। अब आपने मुझे क्या पूरी मार्केट से मेरी रेपुटेशन पूछ ले। अभी खड़े बंदा आ गया, वो कहता है मांग के चाय भी। शुगर लगा रहे भाई, वो तो हद रहे हैं ना, शुगर लगा। ये हद रहे हैं। बहरहाल जिस तरह भी है कि हुकूमत को चाहिए forever everything forever रिलीफ दे आवाम को, बस रिलीफ। आवाम को रिलीफ दे, तकलीफ ना दे, बस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। आज जी ड्रोन हमले जेड़े मंगाई वाले टुटने चाहिए, लीफ मिलना चाहिए आवाम। जरूर जनाब, ये आप इनके हालात देख सकते हैं, ये लोगों के हालात है। कोशिश करेंगे मजीद दुकानदारों से बात करने की। आज मैं देख रहा हूँ खुश नजर आ रही है। मैं अगे भी खुशी हुई था यार। चलिए तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जनाब आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि दुकानें 1 जून तक खुली रहेंगी 8 बजे के बाद भी। खबर मिल गई आपको? हाँ मिल गई है यार, ये खबर आपके पास ही आनी थी सबसे पहले। हाँ ये बात है, दुकानदार है ना, खुशी की बात है यार, अच्छी बात है। आज से पहले की अगर बात की जाए तो 8 बज गए हैं, इस वक्त आप लोग शटर शूटर गिरा देते थे, बंद दुकानें बंद कर देते थे। 5-7 मिनट पड़े हुए, कोई बात नहीं, तैयारी शुरू कर देते होंगे आप। हाँ जी बिल्कुल। 8 बजे दुकान बंद कर देते थे। हाँ जी। लेकिन आज दुकान देर तक खोल के बैठे। हाँ जी बिल्कुल तो उम्मीद है कि कोई फर्क भी पड़ेगा। हाँ जी जाहिर सी बात है, खोल के अगर बैठेंगे तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये मार्केटें जो है, खास तौर पे इस बाजार की बात की जाए, ये तो रात लेट तक खुला रहता था। ये तो 2 बजे भी बंद नहीं होता था बाजार। ये हमारे भाई हैं, ये 3 बजे घर जाते थे, हमारी भाभी बोलती रहती थी कि आप अभी तक आ नहीं रहे। अब वो भी अल्लाह की बंदी हमें दुआएं देती है कि 8 बजे घर चले जाते हैं। पूछ रहे इनसे, मुंह के ऊपर खड़े हैं भाई। ये लॉकडाउन तो आपके लिए फिर फायदेमंद साबित हो रहा है। सबके लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन अब तो यार काम भी तो लोगों के मुतासिर हो रहे हैं ना। अब अच्छा मुझे ये बताएं कि 1 जून तक की इजाजत, काम तो लोगों के है ही नहीं, मुतासर कहाँ होने हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है, पेट्रोल किधर चला गया है, जिससे जो चीज ले जाओगे तो पेट्रोल महंगा हो गया। हर चीज तो पेट्रोल के साथ चलती है। 250 रुपए लीटर होना चाहिए, 250। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैंने तो पाकिस्तानियों के लिए, लोरियों के लिए बहुत कुछ कर दी है, पंजाब के लोगों का क्या किया उसने? कारोबारी का खाना खराब कर दिया। उसने क्या किया? उस बेचारे के पास है क्या करने को? वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रोग्राम ला रही है जवानों जवानों के लाओ, हम नौजवान ही ना, हमें खुद कर्ज दो कर दे रही है। वो सड़क जनाब, वो MP MLA का कोटा होता है, वो अपने हम नवाज जो होते हैं उनको देते हैं, बस उनको किसको देना है? उन्होंने लाए कोई है, कोई बंदा मुझे गरीब आदमी इसको प्लाट मिला है, वो आते हैं इफ्तिताह करना, 5-7 बंदे ले आके चाबियां फड़ा के बाद वापस ले लेंगे ने। आओ दसो मैंने साबित करना मैं तुम। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। ਉਹ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰੀਮ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। अब खुश नहीं है, अब तो उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया 8 से। ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਕੋ ਛੱਡੋ, 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ कारोबार खुश दाढ़ी नहीं, कारोबार होए तो कारोबार नहीं का। पेट्रोल का रेट कम करवाएं आप ना, पेट्रोल का रेट कम करवाएं, 250 रुपए करवाएं यार। ये बड़ा 250, वो कहते हैं हमें 250 में वारे में नहीं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, जेब से पैसे मिला रहे हैं। और तुम हिसाब ना करो, फिर 500 कर दियो यार। इंडिया नहीं अच्छा जहाँ पे 100 रुपए लीटर बिक रहा है अभी भी। यार। मेरी गल सुनो, गल करने का मकसद है क्यों कहना साड़ी जेबों बैठते, तुम साड़ी जेबा ना पाओ, तुम पूरा पेट्रोल का रेट लवो, तुम तो खाना खराब करता है। अपनी याची ਤੁਹਾਡੀਆਂ मुकदियां नहीं। एक दफ्तर च साहब बनया होंदा है, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ AC ਚੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी बताना जरा बयाना जरा इधर। मेरी गल सुनो, सुनो ना, सुन के जाओ। हुकूमत कर्जा किस पासे लेंदी है दसो? आवाम ਲਈ आवाम ਰਿਲੀਫ ਲਈ। आवाम ਨੂੰ ਕਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਾਬਤ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2-2 3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਰੀਮ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਫੜੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ 4-5 ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? अच्छा एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PTI ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਲਕਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅੱਡੇ ਚ ਗਵਾਦੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਚ ਗਵਾਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੀਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਸੀ खत्म करो, गल खत्म हुई। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। ये जनाब ये अवाम है, अवाम देख लें आपसे कितनी खुश है। मरियम नवाज में एक गल कहना चाहना वा, थोड़ा जिहा 50,000 जमानत होंदा ना इलेक्शन कमीशन दा, वो भी जब्त होना जी अल्लाह दे हुक्म नाल कि यार ये मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि आखिरी टर्न आए ना तो यार कोई अवाम दी नेकी करो। अल्लाह दी जमानतां जब्त हो जांदियां ने, अवाम ने वोट नहीं पाना, ओन जाए ते आए एक वखरी गल है। असि वोट नहीं पाते, पक्के मुस्लिम लीग दा खलोते हैं। ठीक हो गया ये जी, अवाम इनसे खासी गमो गुस्से का शिकार है, खास तौर पे ताजरी बिरादरी। अल्लाह की कसम राजी हैं, अल्लाह की कसम राजी हैं। 8 बजे टाइम बिल्कुल बेहतरीन था, बस यही कहा और कुछ नहीं कहा। तो टाइम बढ़ा दिया और ये नुकसान ही है हमारा, यकीन करें बहुत। 8 बजे कुछ होना चाहिए, नहीं नाराज है हम इनसे, 8 बजे टाइम ठीक था। नाज़रीन ये सूरत हाल है आपके सामने। मैं आया था, मुझे लगा था कि आज ये लोग बड़े खुश होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद 1 जून तक जो टाइम है दुकानदारों का 8 से बढ़ा के तदेर कर दिया गया कि आप ईद के दिनों तक कारोबार करें, जितना कमा सकते हैं कमाएं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मुझे वो खुशी देखने को मिली नहीं है, अवाम फिर भी गुस्से में ही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मैं मार्केट आया हूँ, यकीन जाने मुझे आज ये था कि लड़के और जो दुकानदार हैं ना आज बड़े खुश होंगे क्योंकि 8 बजे आप लोग दुकानें बंद कर रहे होते थे ना, 8 का टाइम है, आज आप लोगों का खुला टाइम है, कारोबार करें कमाएं, लेकिन लोग ना खुश नजर आ रहे हैं। देखें ये वो बाज़ार है कि यहाँ पे रश आता था, इतना ज़्यादा रश होता था कि हमारे काउंटर लगे होते थे यहाँ पे, तो काउंटर पे जो कस्टमर होता था वो ज़ोर से रश से आगे चला जाता था। अच्छा, इस कदर का रश, इतना गाहक था, इतना गाहक था यहाँ पे। लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है, आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, शायद फ्यूल पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई भी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है, जिन्होंने अपने बच्चों की और ज़रूरियात पूरी करनी है, वो तनख्वाहदार है, 60-70 हज़ार उनकी तनख्वाह है, तो वो कैसे आगे शॉपिंग करेंगे यहाँ पे? हमें तो नहीं लगता कि ये ईद के दिन है, ना मुमकिन है। बकर मंडी आप चले जाएँ, बेशुमार लोग आए हुए हैं अपने माल लेकर, लेकिन उन पे बस कस्टमर नहीं है। ग्राहक कहीं है ही नहीं, मतलब बाजारों में नहीं है, मंडियों में नहीं है, तो ग्राहक किधर गया? 10-12 दिन सारे रह गए। एक्चुअली जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो आप क्या कर रहे हैं? पैसे क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है? पहले तो होते थे, अब क्यों नहीं है? अखराजात हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल ऊपर जाने की वजह से ये इन्होंने महंगाई कंट्रोल कर रहे थे, ये बाहर से चीज़ें मंगवा के सब्जियां भी दे रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन अब मकसद ये है कहने का कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जिसने मंडी से माल लेकर आना है, जिसने यहाँ पे आके वो 40 रुपए किलो पड़ना है, वो उसको ऑटोमेटिकली 60 रुपए किलो पड़ जाना है। खरीदार नहीं है इतने इस रेट पे, खरीदार बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करें मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग अपने लोग घर खाने पकाने का कैसे कर रहे हैं, इसका भी समझ नहीं आ रही है। कोई एडवाइस कर दें गवर्नमेंट को। देखिए हम अदना से बंदे हैं, सबसे पहले तो हमारे जोन सा है ना, ये ऐसा कारोबार है कि यहाँ पे हर 10 मिनट बाद आ रहे हैं। ये आप ना कैमरा दिखा सके तो ये दस्ती दुकानें देखे अपने अपने अंदर जा रहे हैं, हालांकि अंदर हैं वो देखे, लेकिन इनकी डर की वजह से ये सारे दुकानदार अपने अपने अंदर जा रहे हैं। मसला क्या है ये? अब आप एकदम, मैं देख रहा हूँ कि रोला पड़ गया, 8 बजे आज से टाइम बढ़ाया, आज तो दूसरा रोला पड़ गया। नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, ये देखें आप, दिखा दें, इस पे दिखा दें आप, ये देखिए इसमें नोटिफिकेशन है, ये ओके हो गया, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो देखें पैराफोर्स पे आ गई है। ये नोटिफिकेशन नकली है या पैराफोर्स नकली है, दोनों में से एक चीज तो नकली है ना। अच्छा बताएं अब क्या किया जाए? बंद करवाने आए हैं या ये जगह? यार अगर ना भी बंद करवाने हैं, तंग तो करने आ गए ना, हमें क्या फायदा हुआ 10 बजे तक बैठने का? हमें को फायदा हुआ 10 बजे का टाइम देने का? तंग करने वो आ गए। आप यहाँ पे हल्की सी एक चीज बाहर नहीं निकाल सकते। अब मैं देख रहा हूँ कि दुकानों के अंदर ही है सारा कुछ, बाहर तो कुछ नहीं है। नहीं है ना, फिर भी आ जाते हैं तंग करने। नहीं, आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल से काउंटर थोड़े थोड़े अगर आप लोगों के बाहर थे, हमें रोजगार 2-3 फुट अगर जगह दी है तो हमारा रोजगार बड़ा अच्छा चल सकता है। अब कस्टमर भी उस तरह से नहीं रुकता, आगे निकल जाता है। कस्टमर रुक ही नहीं रहा। कस्टमर है जो ये बाजारों की जो रौनक है ना, वो अड्डे फटे हैं, ये अड्डे और फटे रौनक है। बाजारों की जो रौनक है, बाजार यकीन कर मेरे पास 90% कस्टमर, पता क्या हमारी दुकान सबसे पुरानी है। कस्टमर आता कहता है हम दुकान ढूंढ ढूंढ के थके, आपका स्टॉल लगा होता था, वो स्टॉल नहीं है, मैं आपकी दुकान नजर नहीं आ रही।
ये यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। रात को सुनते हैं पेट्रोल बढ़ गया, सुबह सुनते हैं गैस बढ़ गई, दोपहर को सुनते हैं कि फलानी चीज का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया, घी का बढ़ गया। इधर तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। सारा दिन हम यही सोचते हैं कि आज रात को किस चीज का रेट बढ़ना है। अभी भी आपको नोटिफिकेशन आया 10 बजे का, साथ ये भी मैसेज चल रहा है जी, ये भी न्यूज चल रही है, रात को पेट्रोल भी बढ़ जाना आज रात को। आज रात पेट्रोल बढ़ जाए। हाँ जी, ये भी ना साथ न्यूज चल रही है। ऊपर की लाइन में चल रही है कि टाइम 10 बजे तक कर दिए, नीचे की लाइन में चल रहा है कि यहाँ पेट्रोल बढ़ने का चांस काफी है। एक तरफ से रिलीफ देते हैं और एक तरफ से रिलीफ देते हैं, 10 तरफ से खींच लेते हैं। एक तरफ से नहीं खींचते, 10 तरफ से खींच लेते अच्छा, हैं। मैं अगर बात करूं कि ये जगह नून लीग का गढ़ था, हाँ जी, था इतना फर्क कैसे आ गया? यानी ये जब आवाम तंग हो गई फिर कौन लाइक करेगा उसको? यार आप लोग खुश नहीं, इतनी तो उन्होंने खुश हुए, मुझे बताएं ना। मरीम नवाज कहती है मैंने आपके लिए इतने प्रोग्राम हमारे तक चले एक बात करते हैं, हमारे तक कोई प्रोग्राम नहीं पहुंचता। ये इतने बंदे खड़े, एक बंदा कहते हैं हमारे तक ये प्रोग्राम है, फायदा उठाया, तो भाई जो आपके हमसे हाजिर है, एक बंदा बता दे कि हमने फायदा उठाया। चले कोई नहीं, अब कोई प्यार मोहब्बत का पैगाम हुकूमत को दे दे, क्या पता कोई सुनी जाए। है ही कुछ भाई, यही है कि ताजरों पे रहम करें, जरा ख्याल करें, मोहब्बत करें, वो भी तो मोहब्बत करें। नोटिफिकेशन भी 1 जून तक है, 1 जून के बाद आपने फिर 8 बजे बंद करनी है। ये देखे हमारे सर जी भी आ गए। हाँ जी सर, कैसे है? ठीक ठाक है? आज इजाजत है इनको? ये लड़ बहस करके आए, वो लेटे बंद करवा के आए। ये जनाब हमारे पैरा फोर्स के जवान थे, वो जनाब फिर बाजार घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा जी आज इनको इजाजत है, क्योंकि मेरे ख्याल से आगे पीछे लाइटें बंद करवाए हैं, वो देखें। उन्होंने भी यही तरह जैसा मैंने नोटिफिकेशन दिखाया, उन्होंने इनको दिखाया। तो इनको नहीं पता? नहीं पता, यही तो मैं आपको कोर्स कर रहा हूँ। ना करें। तो सर जी वो लाइटें बंद करवा के दोबारा ओपन करवाई हैं, वो देखिए पीछे बंद हो गई हैं पहली दुकानें। यही तो अर्ज कर रहा हूं। ये बड़ी ज्यादती है, इनको तो इन नोटिफिकेशन सबसे पहले इन तक आना चाहिए था। इधर हो ही ज्यादती रही है, ज्यादती कब नहीं हुई आपके साथ? किसी भी हुकूमत हो, हम किसी की बात अच्छा, नहीं ये जो पैरा फोर्स बनाई गई है, ठीक है, एंटी इंक्रोचमेंट की, मुझे बताएं कि इससे क्या फायदा हुआ, ये क्या नुकसान हुआ? पहले आप मुझे बताइए बनाई क्यों गई है? कोई अड्डे वाले तंग कर रहे थे, गरीब रोजगार चला रहा था। गरीबों के लिए बनाई गई है, ये कहेंगे गरीबों के लिए बनाई गई है। दुकानदार तो मालिक सब बैठे हुए हैं ना अपनी अपनी जगह पे। उठा तो वो है ना बेचारा जो गरीब था, जो फटे पे रख के काम कर रहा था, वो ही तंग हुआ है। ये पैटिस वाला बेचारा बैठा है, इसके कल आगे उठा के लेके जा रहे थे, इसका कल आगे वो रेड़ा उठा के इनसे लेके जो नीचे वो नहीं लग स्टैंड लगा होता है, उसको उठा के लेके जा रहे थे। वो चने वाला इधर बेचारा लगा के बैठता, उसका स्टैंड उठा के लेके जा रहे थे। आपको पता है कि इनका जो प्यार करें, आप ये जो पैरा फोर्स है ना, ये करोड़ों में पड़ रही है, अभी हमें करोड़ों रुपए हम इनको दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अरबों में पड़ रही है। वो तो अरबों में पड़ गई ना, अब करोड़ों में पड़ रही है। ऑफिशियली करोड़ों में पड़ रही है, अनऑफिशियली ये अरबों में पड़ रही है। अरबों में पड़ मेरा पॉइंट आप समझेंगे क्या हो क्या रहा है, अंडर हैंड क्या हो रहा है। बड़े मॉल्स पे जाएं, इधर उधर जाएं, वहाँ पे आने डालेंगे। सिर्फ ये मिडिल क्लास में जो बेचारा गरीब आदमी है, जो अपनी रोजी के लिए निकला हुआ है, 1000-800 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, उसको उठा रहे हैं या उससे भत्ता ले रहे हैं। जो भत्ता नहीं देता उसको ठाक ले जाते हैं। ये पीरा फोर्स बनी ही उनके लिए है। ये भत्ते मांगती है, पैसे लेते हैं। जो पॉश एरिया में कुछ नहीं हो रहा, पॉश एरिया में ऐसी सारे वर्किंग हो रही है, सारा काम बच्चे की मैंने सुना ये फटीकें डालते हैं। कल की खबर है, पैरा फोर्स ने एक तरबूज वाले से आके जनाब ये लाल क्यों निकला है मांगे, नहीं आप निजाम किया वो उन्होंने जनाब, उनके 200 किलो तरबूज उठा लिया। कल आज की खबर तो आपको चाहिए था उधर जाते है जनाब, हम तो गरीब की आवाज उठा सकते। जो फ्रूट वाले थे उनकी गाड़ियां भर के लगे हैं। आप जैसे भाई एंकर पहुंचे हैं वहाँ पे, उन्होंने पर्दा उठाया है। एक कहता है मेरा क्या कसूर था? ये 50,000 रुपए का तरबूज लगा, कोई कहता है मेरा 20,000 का फ्रूट था, वो उठा के ले गए, वो उठा के ले गए। बहरहाल जी अल्लाह हिदायत दे, हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। सूरत हाल बड़ी नाजुक है। अगर मैं बात करूं इनकी, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये बड़े गमो गुस्सा के शिकार है। जबकि आज का जो दिन था वो तो मेरे ख्याल से इनके लिए था कि आज इनको मौका दिया जाता कि ये जितना काम कारोबार करना चाहते हैं आज ये खुल के करें। लेकिन इनको फिर भी जो परेशानी है वो पैरा फोर्स की है। आज अगर 8 से वक्त बढ़ा के 10 तक कर दिया गया, ये जब तक भी कर दिया गया 1 जून तक, लेकिन आज फोर्स जो है वो पहले उनके पास वो कहना नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं देखा। पैरा फोर्स के जवानों को नहीं पता था कि आज का नोटिफिकेशन है, टाइम को बढ़ा दिया गया। वो आगे दुकानें बंद करवा रहे थे। जो दुकानदार हैं उन्होंने नोटिफिकेशन दिखाया कि जनाब आज हम कारोबार देर तक कर सकते हैं, आप हमें 8 बजे उठाने की कोई ताकत नहीं रखते, आप ये नोटिफिकेशन देखें और खुद ख्याल करें। अब फिर उन्होंने कहा कि हम दुकानें बंद नहीं करवा रहे, हम अड्डे अंदर करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज भी पैरा फोर्स आ गई है। ओपन टाइम कर दिया, अड्डे पीछे करवाने हैं। अड्डे पीछे अड्डे आगे लगाए हुए थे आप लोगों ने? नहीं, वो बस थोड़ा सा लगा के उठा लिए। तो कितना है, कितना सा? बस इतना सा यार, एक जाली थी, एक जाली इतनी सी आगे थी, वो भी उन्होंने कहा कि ये आगे ना आए। हाँ जी। इसे क्या होता है, कोई रास्ता बंद होता है?
नहीं रास्ता तो नहीं बंद होता, बस वैसे ये ही जाली तंग अगर करते हैं। इतनी सी आगे हो जाए आपकी तो उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, उनको तो होता है, वो तो उठवा रहे हैं आपको। बस उन्होंने कहा शटर बाय शटर करें। शटर बाय शटर करें। हाँ, हुकूमत की तरफ से है जो SOPs बनाए गए, हमें उसका पूरा ख्याल करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, दोहराए नहीं है। खुश हैं? खुश है। 8 बजे से टाइम बढ़ा के देर तक कर दिया, 1 जून तक। 1 जून तक मजा आएगा? ईद लग जाएगी। ईद लग जाएगी? ईद लग जाएगी। उससे पहले 8 बजे तक जब टाइम था तो क्या सूरत हाल थी काम कारोबार की? इस टाइम तो सब बाजार बंद हो जाता, सुनसान हो जाता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम दिन में, मतलब जब ये लॉकडाउन नहीं था 8 बजे वाला, जितने पैसे आप कमाते थे? शाम को 6 बजे टाइम होता है, गाहक कस्टमर आता था। ठीक है। उससे पहले गर्मी होती थी, कोई भी नहीं आता। यही टाइम है कस्टमर का, पैसे कमाने का यही टाइम है। तो 2 घंटे 6 से 8 कारोबार करके दुकानें बंद, हाँ। खर्चे निकल आते थे? नहीं, दुकानों के पूरे किराए नहीं निकल होते। आते थे? नहीं, पूरे। बिल निकल आते थे? नहीं, कुछ घर भी बच्चों के दूध के पैसे, राशन के पैसे, घर के बिल? 2 घंटे 1.5 घंटा होता है, तो आधा घंटा पहले बंद करनी होती थी। आधा घंटा पहले शुरू करेंगे तो बंद होगी। आधा घंटा लगाने में, आधा घंटा बंद करने में, कारोबार का 1 घंटा। शाम को 6 बजे कस्टमर शुरू होता है। वही मैं कह रहा हूँ, कारोबार का 1 घंटा उस हिसाब से। ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब जो वक्त बढ़ गया है, इससे कितनी खुशी मिली है? काफी खुशी मिली है। 1 जून तक ये खुशी है। उसके बाद मंदे आ जाएंगे ना, काम डाउन हो जाएगा, काम डाउन खत्म हो जाएगा, मतलब सफर 10 दिन तो है ना। सर ने बड़ी प्यारी बात कही है। सर जी, मैं चाहता हूँ एक दफा दोबारा ये बात दोहराएं। तो आज मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा आप लोग बड़े खुश होंगे, टाइम बढ़ा दिया इन्होंने। टाइम चाहे बढ़ा दिया, लेकिन जो ईद लगनी थी वो तो खराब हो गई ना। 10 दिन पड़े हुए अभी भी। 10 दिनों में क्या होगा? यहाँ पे छोटा छोटा काम है, यहाँ पे हम कोई लाखों का काम कर रहे हैं। अगर ये इजाजत देनी थी तो आपकी नजर में कब दे देते? पूरा महीना दे देते कम से कम। अभी भी ना देते, अभी भी ना देते, ये सही था। और नाराजगी है कि यार मैंने पहले नहीं देता था, उन्हें भी नहीं चाहिए, रख लो वो गोल। हाँ, ऐसे ही है वापिस। हाँ, फारिग है। ये हुकूमत के बारे में बात करना ही फजूल है। नाज़रीन, ये सूरत हाल बड़ी नाजुक है। हमारा काम है आपको दिखाना, ये अवाम की राय है, अवाम के जज्बात हैं। खासतौर पे नून लीग का गढ़ है और जो लोग हैं यहाँ के नून लीग से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वोट है वो नून लीग को ही दिया था। वज़ीर आला मरीम नवाज से भी काफ़ी शिकायत की है इन्होंने कि हमारे ताजर बरादरी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी 10-12 दिन में आपने जो टाइम हमें दिया है, आप ये हमें ना देते इससे बेहतर था। मुझे लगा था लोग बड़े खुश होंगे, ताजर बड़े खुश होंगे, दुकानदार बड़े खुश होंगे, लेकिन चंद ही दिन में वो कितने ही पैसे कमा लेंगे। यहाँ 2-4 कस्टमर्स का उनका काम होता है और लोग भी जाहिर सी बात है 8 बजे की वजह से मार्केटों में आते ही नहीं थे कि 8 बजे तो मार्केट बंद हो जाती है, लोगों के प्रोग्राम आगे बढ़ते। अभी बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि 8 बजे के बाद भी आप काम कर सकते हैं। जो पैरा फोर्स के जवान थे वो आके दुकानें बंद करवा रहे थे। दुकानदार ने उनको नोटिफिकेशन दिखाया कि जनाब आज दुकानें आप बंद नहीं करवा सकते, तो लिहाजा नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत को कि ताजर बरादरी है, इनको टाइम दे, काम कारोबार करने दें, हमारी मईशत के लिए बड़े मौसर साबित होते हैं। तो यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए, अवाम की राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो दिल करे आप लिखें। हमें तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान।